नमस्कार दोस्तों, आपका आपके चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि में कौन सा कार्य भूलकर भी नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व महाशक्ति की पूजा उपासना के लिए विशेष माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल भर में कुल 4 नवरात्रि आते हैं, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रि, 1 चैत्र नवरात्रि और 1 शारदीय नवरात्रि। लेकिन सभी नवरात्रि में शारदीय और चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के दिनों में देवी दुर्गा हिमालय से पृथ्वी लोक में आती है और अपने भक्तों के घरों में 9 दिनों के लिए विराजमान होती है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना होती है। माँ दुर्गा के भक्त इन 9 दिनों में उपवास रखते हुए माँ शक्ति की साधना करते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान माँ दुर्गा अपने भक्तों पर विशेष कृपा रखती है। वहीं अब जल्द ही शारदीय नवरात्र शुरू होने वाले हैं। ऐसे में आइए जानते हैं इसकी पूरी डिटेल। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार शारदीय नवरात्रि आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नवमी तिथि तक मनाई जाती है। शारदीय नवरात्रि को शरद नवरात्रि भी कहते हैं, क्योंकि इसी समय से शरद ऋतु का आगमन भी शुरू हो जाता है। वही दोस्तों, इस साल शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक दुर्गा विसर्जन और विजयदशमी तक रहेंगी। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्र की प्रतिपदा तिथि को, यानी पहले दिन कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर 2023 को 11:48 से दोपहर 12:36 तक है। ऐसे में कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त इस साल 48 मिनट ही रहेगा। माता रानी का हाथी पर होगा आगमन। ज्योतिषाचार्य दशरथ नंदन द्विवेदी ने बताया कि नवरात्रि के पहले दिन के आधार पर माँ दुर्गा की सवारी के बारे में पता चलता है। नवरात्रि में माता की सवारी का विशेष महत्व होता है और माता हाथी पर सवार होकर धरती पर आ रही है। मतलब हाथी पर माता का आगमन इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि इस शारदीय नवरात्रि में आपकी हर मनोकामना जल्द ही पूरी होने वाली है। देवी भागवत में बताया गया है कि जब भी पहला नवरात्र सोमवार या रविवार को पार्टी डीएचता है तो माता का वाहन हाथी रहता है। इस दिन नवरात्रि होने पर माता हाथी की सवारी से आती है। आपको बता दें कि वैसे तो माता का वाहन सिंह है, लेकिन जब भी माता धरती पर आती है तो वह अपने अलग अलग वाहनों से आती है। माता के इन वाहनों के आने और उसका क्या परिणाम मिलता है, इसके बारे में विस्तार से देवी भागवत पुराण में बताया गया है। देवी भागवत पुराण के अनुसार माता का हाथी पर आगमन बहुत ही शुभ रहने वाला है। माता जब भी हाथी पर सवार होकर आती है तो वह अपने साथ खूब सारी खुशियां, ज्ञान और समृद्धि लेकर आती हैं। शारदीय नवरात्रि के इन दिनों में माँ के 9 रूपों की आराधना पूरे भक्तिभाव से होगी। मित्रों, माता के कई रूप हैं और माँ का हर रूप ही भक्तों को सुख, समृद्धि और शक्ति देने वाला है। अपने भक्त के एक छोटे से प्रयास से ही माँ तुरंत प्रसन्न होकर उसकी झोली खुशियों से भर देती है। वहीं उसकी एक छोटी सी भूल भी कई बार उन्हें नाराज कर जाती है। भक्तों, इन दिनों में वो कार्य भूल कर भी नहीं करनी चाहिए जिससे जितनी जल्दी माँ प्रसन्न होती है उतनी ही जल्दी नाराज भी हो जाती है। अतः हम सभी को निरंतर प्रयास करना चाहिए कि माँ को सदैव प्रसन्न रखें। दोस्तों, हम यह तो अच्छी तरह से जानते हैं कि नवरात्रि में हमें ऐसे क्या क्या काम करने चाहिए जिससे माँ हम पर प्रसन्न हो जाए और हम पर कृपा करके हमें मनचाहा फल प्रदान करे, जो हम करते ही हैं। पर क्या आप यह जानते हैं कि हमारे किन गलतियों से माँ नाराज हो सकती है और हमें उनके क्रोध का सामना तक करना पड़ सकता है? तो आज के हमारे इस वीडियो में हम बड़े ही सटीक, आसान और सरल शब्दों में आपको बताने जा रहे हैं कि नवरात्र में वो क्या काम है जो हमें बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, में इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और देखिए कि अनजाने में पहले कभी आपसे ये गलतियां हो तो नहीं हो रही थी और कहीं इन्हीं गलतियों की वजह से ही आप माँ की कृपा से वंचित हो रहे थे और सारे जतन करने के बाद भी माँ आप पर खुश नहीं हो रही थी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो, ताकि आप भी इन गलतियों को करने से बचें और माँ की कृपा के पात्र बने। दोस्तों, सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात तो ये है कि माँ दुर्गा व्रत या पूजा पाठ करने पर मजबूर तो नहीं करती।
परंतु यदि आप कर ही रहे हो तो अपनी संपूर्ण श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से करें। और माँ की आराधना करते समय मन में किसी भी प्रकार की शंका या दुर्भावना बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जिसके मन में शंका या दुर्भावना होती है वो मन शांत नहीं हो सकता, और अशांत मन से पूजा पाठ करने में कोई भी लाभ नहीं है। इसलिए शांत मन में माँ के प्रति हमेशा सम्मान की भावना रखें। दूसरी बात, नवरात्रि में किसी भी प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग अथवा गाली गलौज, झूठ, चुगली, बुराई इत्यादि बुरी बातों का मुंह से निकलने से बचना चाहिए, क्योंकि जिस मुख से हम माता का पवित्र नाम स्मरण, मंत्र जाप और आरती इत्यादि करते हैं, उस मुख से निकलने वाले शब्द भी पवित्र होने चाहिए। तीसरी बात यह है कि नवरात्रि में हर तरह के मांस और तामसिक आहार तथा शराब और तंबाकू आदि का सेवन कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे मनुष्य का अपने मन और मस्तिष्क पर नियंत्रण नहीं होता है। तामसिक आहार शरीर में उष्णता का निर्माण करता है, जिसका प्रभाव सीधा हमारे हृदय पर पड़ीडी डसता है, और शराब, तंबाकू इत्यादि के क्या दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर होते हैं, इनसे हम भली भांति परिचित हैं। इसलिए जहाँ तक संभव हो सात्विक भोजन का ही सेवन करें, खासकर खट्टी चीजें खाने से परहेज करें। चौथी बात, किसी भी जरूरतमंद को और कन्या को अपने घर से खाली हाथ ना जाने दें, क्योंकि किसी की मदद करने से माँ यूं ही बहुत प्रसन्न होती है, और जरूरतमंद की मदद करने पर तो माँ की कृपा आप पर अवश्य ही होंगी। और कन्या तो माँ का ही रूप होती है, इसलिए इन दिनों में माँ कन्या के रूपों में विचरण करती है। जी हाँ दोस्तों, यदि कोई कन्या हमारे घर से खाली हाथ चली गई तो समझो कि स्वयं माँ को ही हमने खाली हाथ भेज दिया। दोस्तों, जिस माँ ने हमें इतना सामर्थ्य दिया है कि हम किसी के लिए कुछ कर सके तो जरूर करें, अन्यथा माँ को यह बात अच्छी नहीं लग सकती। पांचवी बात, दोस्तों, इन दिनों में बाल न कटवाएं, दाढ़ी न बनाएं और नाखून नहीं काटें, क्योंकि बाल और नाखून को बढ़ने में हमारे शरीर की ऊर्जा का प्रयोग होता है, और इस समय उपवास आदि करने वाले लोगों को शक्ति की बहुत आवश्यकता होती है। छठी बात, चमदड्ढे की वस्तुओं जैसे भेड़, पर्स इत्यादि के उपयोग से बचें, क्योंकि इससे पशुओं को मारकर बनाया जाता है, जो माँ को कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। सातवीं बात, अगर गलती से भी अखंड दीपक को यदि घर में रखा है तो उसे छोड़ कर घर को बंद करके जाना नहीं चाहिए, क्योंकि अखंड दीपक हमारी आस्था का और माँ के सम्मान का प्रतीक है। वहीं यदि किसी घरेलू जानवर के धक्के से गिर जाए तो यह हमारे लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है, क्योंकि वहां पर माँ विराजमान होती है, और यदि जलता हुआ दीपक गिर जाए तो घर में आग लगकर अनचाही दुर्घटना भी हो सकती है, क्योंकि दियों को बुझने से बचाने के लिए हम इसमें ज्यादा तेल डालते रहते हैं। आठवीं बात, माता का नाम स्मरण, पाठ और मंत्र का जाप आदि पूरी श्रद्धा और भक्ति और नियम के साथ करें, और ये करते समय ना हो तो बीच में ना उठे और ना ही किसी से बात करें, इससे आपका ध्यान भटकेगा। दोस्तों, इस समय ना ही कोई विवाद करे और ना ही दिन सोए, क्योंकि श्री विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि के समय दिन में सोना वर्जित है। इसके पीछे की रोचक कथा हम किसी और वीडियो में सुनेंगे। 10वीं बात, महिलाएं मासिक धर्म के समय मंदिर इत्यादि में जाने से बचें, क्योंकि कई और भी बातें हैं जो नवरात्रि के समय ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे यदि उपरोक्त सभी बातों का ध्यान रखा जाए तो माँ हम पर अवश्य ही प्रसन्न होंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि शक्ति और भक्ति का पर्व है, तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी दोस्तों, कि संपूर्ण स्त्री जाति में ही माता का अंश है, इसलिए कृपया आप सभी माताओं और बहनों का सम्मान करें और उनका आदर करें। आशा करता हूं कि आप सभी इन बातों को ध्यान में रखते हुए नवरात्रि का त्योहार मनाएंगे, और इसी खुशी के मौके पर आप इस चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब करें, ताकि माँ की पूजा में जो भी आप गलतियाँ आप कर रहे हैं उससे आप बचते हुए माँ को अपने आप पर खुश कर पाएंगे और ढेरों खुशियाँ पाएंगे। जाते जाते कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।